हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKG के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 29 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल की करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट का परीक्षण किया है? तो ये रूस ने कर दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रों को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका को की है। अगला क्वेश्चन, 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, पोषकों ने भारत में बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने करों के संग्रह के लिए CBDT और CBIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये धनलक्ष्मी बैंक ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ला के CEO एलन मस्क ने ट्विटर की कितने करोड़ रुपए में डील मंजूर की है? तो 3.37 लाख करोड़ या फिर $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया दोस्तों एलन मस्क ने। क्वेश्चन नंबर 8, किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो ये नासा की स्पेस एजेंसी है, उसने किया है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश को 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है? तो ये अपने देश भारत को किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस भाषा की लेखक बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये उड़िया भाषा की लेखक थी। चलिए अब पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले द्वारा किस देश के शहर मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ये किया गया ग्वाडलजारा को। वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर हाल ही में यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले द्वारा ग्वाडलजारा के मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। मैक्सिको पहले से ही 2017 से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी है। मैक्सिको को सामाजिक परिवर्तन को गति देने, हिंसा का मुकाबला करने और शांति की संस्कृति का निर्माण करने के लिए पुस्तक के आसपास की नीतियों की व्यापक योजना के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जॉन F कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने हाल ही में पहली बार कितने व्यक्तियों को जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये 5 व्यक्तियों को। जॉन F कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने हाल ही में 5 व्यक्तियों को कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जैक श्लोसबर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन F कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन USA में जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस वर्ष यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश को 2023 विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, और रूस के प्रधानमंत्री आपको पता ही है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, करेंसी है रशियन रूबल, और रूस की संसद का नाम, इम्पोर्टेंट पॉइंट, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और संघीय परिषद, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया मणिपुर राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सराहनीय बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को मणिपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
अब मणिपुर का जिक्र हुआ तो मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। गवर्नर एल गणेशन है। राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट 2 है और विधानसभा की सीट 60 है, 60। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो बन गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने हाल ही में मुंबई में आने जाने को आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया है। कौन सी सेवा? टैप इन टैप आउट का। जिसके बाद महाराष्ट्र डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, ये आपको याद रखना है। अगले कुछ दिनों में इस रूट की सभी 10 बसें इस तकनीक से लैस हो जाएंगी, जिसका अंततः सभी 438 रूटों पर विस्तार किया जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। कुल जिले हैं 36। विधानसभा सीट हैं 288। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीट 19 है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इस अभियान की अवधि के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा देश के किसानों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एपी अब्दुल्ला कुट्टी को हाल ही में भारत में किस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है, जिनके नाम मुनावरी बेगम और मुफुज्जा खातून है। ये आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, किस कंपनी ने हाल ही में विशाखा मूल्य को अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये किया आदित्य बिड़ला कैपिटल कंपनी ने। वे अजय श्रीनिवासन की जगह लेंगे। आदित्य बिड़ला कैपिटल कंपनी में विशाखा मूल्य हैं, वो अजय श्रीनिवासन की जगह लेंगे। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अजय श्रीनिवासन समूह के भीतर अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मूल्य वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के उद्देश्य से सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो ये किया कर्नाटक सरकार ने। पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। सांस। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी। लोकसभा की सीट 28 है, राज्यसभा की सीट 12, विधानसभा की सीट 225 है। क्वेश्चन नंबर 10, किसके द्वारा बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया गया है? तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया गया है, जिसके पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप नीति आयोग के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि नीति आयोग के अभी हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सुमन बेरी नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए पढ़ लेते हैं 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मिशिगन की वैदेही डोंगरे ने। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो ये किया है बिहार राज्य की विधानसभा ने। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर में कितनी हिस्सेदारी की मंजूरी दी है? तो 8.23% की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 5, 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6,
1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में शुरू हुआ? तो ये हुआ इंदर 2021 अभ्यास था, उसका संस्करण 12वां संस्करण, उसका अभ्यास शुरू हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 8। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 9। देश के किस राज्य में जिका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है? तो ये महाराष्ट्र में सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 10। किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों साइरस पूनावाला को। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आने वाले वीडियो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना सकें। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।